नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और अब आपको बता दूं, 27 जनवरी 2025 को भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ उत्तराखंड ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक नई मिसाल पेश की है। ये दिन समानता के पर्व के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि ये कानून किसी धर्म, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए समान अधिकार और समान दायित्व सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूसीसी आखिर है क्या और ये आपके जीवन को कैसे बदलेगा। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और अब आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून होगा। आज की स्थिति में भारत में पर्सनल लॉ अलग अलग धर्मों के हिसाब से बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, मुस्लिम समुदाय में 4 शादियां कानूनी है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में 1 से अधिक शादी अपराध है। संपत्ति का बंटवारा भी अलग अलग धर्मों में उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है। यूसीसी इन सब पर्सनल लॉ को खत्म कर एक समान कानून लागू करता है जो जाति, धर्म, लिंग और समुदाय से ऊपर उठकर हर नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 2022 के चुनाव से पहले जो वादा किया था वह आज पूरा हो गया है। यूसीसी समाज में समानता और एकता लाने का बड़ा कदम है। ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास है। और अब आइए 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं कि यूसीसी लागू होने से हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला, संपत्ति में समान अधिकार। बेटा हो या बेटी, अब दोनों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पहले धर्म और समुदाय के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होता था, लेकिन अब हर नागरिक को समान अधिकार मिलेगा। दूसरा, मृत्यु के बाद संपत्ति का वितरण। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति पति या पत्नी, बच्चों और माता पिता में समान रूप से बांटी जाएगी। पहले यह अधिकार मां तक ही सीमित था, लेकिन अब पिता और अन्य परिजनों को भी समान अधिकार मिलेगा। तीसरा, तलाक के समान नियम। अब पति पत्नी दोनों को तलाक के लिए समान आधार और कारण प्रस्तुत करने होंगे। केवल एक पक्ष की शिकायत पर तलाक नहीं हो सकेगा। चौथा, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। लिव इन में रह रहे कपल को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि अनुसूचित जनजातियों को इस नियम से छूट दी गई है। पांचवा, संतान की पहचान और जिम्मेदारी। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कपल पर होगी। इससे हर बच्चे को समाज में एक पहचान मिलेगी। इसके बाद यह कहना सही होगा कि यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को ही मिलेगा। आज भी कई समुदाय में महिलाओं को शादी, तलाक और संपत्ति के मामलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगेगी। महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में बराबर का हक मिलेगा। बहु विवाह जैसी प्रथाओं पर भी रोक लगेगी। तो ये न केवल महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करेगा, बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी मजबूत करेगा। वहीं उत्तराखंड प्रशासन और पुलिस ने यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि कानून लागू करने से पहले अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। वर्कशॉप और सेमिनार के जरिए लोगों को यूसीसी के महत्व और इसके फायदों के बारे में जागरूक किया गया है। साथ ही सरकार ने ucc.uk.government.in नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां लोग इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का सफर 2022 से शुरू हुआ, जब सीएम धामी ने चुनावी रैलियों में इसका वादा किया था। मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर समिति गठित की गई। 2024 में इस समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख
सुझाव जुटाए। फरवरी 2024 में विधेयक विधानसभा में पेश किया गया और पारित हुआ। मार्च 2024 में राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी और जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया। और अब बात करें इस बिल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और विवाद की, तो बीजेपी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है, वहीं विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, यह दिन देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धीरे धीरे अन्य राज्य भी इसे अपनाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हालांकि सीएम धामी ने साफ किया कि ये कदम पूरी पारदर्शिता और जनता की राय को ध्यान में रखते हुए ही उठाया गया है। वहीं आपको बता दें कि गोवा में यूसीसी पहले से लागू है, लेकिन वह पुर्तगाली सिविल कोड के तहत है। उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को पूर्णतः लागू किया है। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यूसीसी समाज में एक रूपता लाने का सबसे बड़ा कदम है। तो ये था यूसीसी का सफर और इसके लागू होने के पीछे की कहानी। उत्तराखंड का ये कदम न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकता है। समाज में समानता और एकता लाने के इस प्रयास से एक नई शुरुआत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पहल हर नागरिक को न्याय और अधिकार दिलाने में सफल होगी। फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। जल्द होगी आपसे फिर एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।